हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज़। मैं परीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज़ पे। बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी की, जैसे कि रोज ही करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक जो है आपका वो है बच्चे, क्या पॉपुलेशन या पॉलिसी इन इंडिया। पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया यानी कि जो भारत में पॉपुलेशन की पॉलिसी है या जो जनसंख्या की एक पॉलिसी है, एक जनसंख्या की क्या है नीति है, उसके बारे में बच्चे आज की क्लास हम पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से, रोज़ की तरह बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें, सब कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आपकी क्लास को। तो सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, इंडियन सोसाइटी आपकी बुक है और चैप्टर नंबर 2 आपका चल रहा था द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। उसमें ही आपका एक अगला टॉपिक है जो कि है पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, और पढ़ाने वाले आपके सर अपने परीक्षित सर। ये सब आपके स्लाइड में लिखा हुआ था जी। तो बात करते हैं क्या कह रहा है। इट विल बी क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन इन दिस चैप्टर दैट पॉपुलेशन डायनामिक्स इन अ इंपॉर्टेंट मैटर एंड दैट इज क्रिशियली अफेक्ट द डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ नेशन एज वेल एज द हेल्थ एंड वेल्थ बीइंग इन इट्स पीपल। यानी कि क्या कह रहा है ये चैप्टर, कह रहा है कि जितना हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, इससे हमें क्या समझ में आया बच्चे, इस बात से हमें यह समझ में आया कि जो आपकी जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसका जो जिस हिसाब से वो ग्रोथ कर रही है, क्या कर रही है, जिस हिसाब से वो ग्रोथ कर रही है, तो वो क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है हमारी डिस्कशन के लिए। यानी कि जिस हिसाब से जो आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो एक चिंता का विषय भी हो सकता है और वो डिस्कशन का क्या है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है देश में। क्योंकि ये पिछले जो आंकड़े पड़े हैं वो हमने क्या, वो हमने वहां से हमने एनालिसिस किया कि ये जो बात है इंपॉर्टेंट अब मायने एक रखती है आपके जीवन में। क्योंकि अब इससे क्या है, इस पे क्या डिपेंड है, अपने जो राष्ट्र है, अपना जो नेशन है, अपना जो देश है, उसका जो विकास है, उसका जो डेवलपमेंट है, वो इन चीज़ों पे टिका है बच्चा। पॉपुलेशन जो है वो एक बहुत मायने रखती है आपके डेवलपमेंट में। कैसा आपका डेवलपमेंट होगा, कैसा विकास होगा, ये पॉपुलेशन पर भी कहीं ना कहीं निर्भर करता है। तो वही कहा जा रहा है इस चैप्टर में कि आपका पॉपुलेशन और क्या कह रहा है, डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ नेशन एज वेल एज हेल्थ, एज वेल एज हेल्थ, एज वेल एज हेल्थ, और क्या, वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल। यानी कि बच्चे क्या, लोगों की स्वास्थ्य और उनके वेल बीइंग के लिए, यानी कि उनको ठीक ठाक बने रहें, उसके लिए भी क्या है, पॉपुलेशन उस पर भी बहुत इफेक्ट डाल रही है। यानी कि पॉपुलेशन से क्या फर्क पड़ रहा है, इन सब चीजों पे फर्क पड़ रहा है कि आपका कंट्री, आपका नेशन कैसे डेवलप करेगा और वहां के जो लोग हैं उनके अंदर ग्रोथ जो है वो कैसी होगी। यानी कि उनका जो स्वास्थ्य कल्याण है, उसका निर्णायक, उसका जो आपका निर्णय है वो भी क्या कर रही है, पॉपुलेशन करेगी। क्योंकि पॉपुलेशन क्या करेगी, इन सब चीज़ों को इफेक्ट करेगी, आपके ग्रो, आपके कंट्री के ग्रोथ, आपके कंट्री के डेवलपमेंट, आपके कंट्री के एजुकेशन सिस्टम, आपके कंट्री के जो हेल्थ सिस्टम है और लोगों की जो वेल बींग है, उन सबको इफेक्ट क्या करेगी, उन सबको इफेक्ट करेगी पॉपुलेशन। ये इस बात में कह रहा है। तो दिस इज पार्टिकुलरली ट्रू ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हु हैव टू फेस स्पेशल चैलेंज इन दिस रिगार्ड। क्या कह रहा है, ये बात जो आपकी है, ये बात विशेष रूप से क्या है, विशेष रूप से जो विकासशील, जो डेवलपिंग कंट्री है, क्या जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके मामलों में क्या ज्यादा सही है। ये बात जो है डेवलपिंग कंट्री के मामलों में ज्यादा सही है। क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्या की उन्होंने इसके रिगार्डिंग क्या की, बहुत सारी चैलेंजेस उन्होंने क्या किए, फेस किए। जो डेवलपिंग कंट्री हैं उन्होंने पॉपुलेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो फेस किए हैं। It is hardly surprising therefore that India has had an official population policy of more than a half century, more than a half century. In fact, India was perhaps the first country, India was perhaps the first country to explicitly announce such policy in the 1952। यानी कि क्या हुआ, भारत जो है वो ऐसा पहला देश है, क्या भारत आपका ऐसा पहला देश है जिसने क्या किया, 1952 में अपनी जो पॉपुलेशन पॉलिसी थी उसको क्या किया, उसको स्पष्ट रूप से क्या किया, अनाउंस किया। क्या किया, भारत क्या था, पिछले वर्षों से क्या कर रहा था, पिछले 50 साल से क्या कर रहा था, अधिक से भी क्या कर रहा था, जो एक आधिकारिक जनसंख्या नीति थी आपकी, जो एक आधिकारिक जो थी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, पॉपुलेशन पॉलिसी, जो आधिकारिक पॉपुलेशन पॉलिसी थी उस पर निर्भर था। लेकिन क्या किया उसने, 1952 के बाद क्या किया, अपनी जो है
आपकी पॉपुलेशन पॉलिसी जो है उसको स्पष्ट रूप से क्या किया, अनाउंस किया, उसको स्पष्ट रूप से अनाउंस किया। आगे, द पॉपुलेशन पॉलिसी टुक द कंक्रीट ऑफ फॉर्म ऑफ द नेशन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। यानी कि जो जनसंख्या नीति आपकी पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो क्या कर रही है, राष्ट्रीय जो कार्यक्रम क्या है, आपके जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है, क्या आपके फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, क्या परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है उसमें क्या कर रही है बच्चे, उसमें एक सॉलिड रूप क्या कर रही है, सॉलिड रूप उसमें एक धारण कर रही है, यानी उसमें कठोर रूप क्या कर रही है, धारण कर रही है। तो द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम, इस जो प्रोग्राम है इसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हैव रिमेन द सेम टू ट्राई टू इन्फ्लुएंस द रेट एंड पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन सोशली डिजायरेबल डायरेक्शन। यानी कि इसका जो मेन आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, जो जनसंख्या की आपकी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है उसको क्या करना, उसको सही दिशा में या सही पैटर्न में लेके जाना। क्या जो आपका जो पॉपुलेशन रेट है मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो उसको सही दिशा में या सही समृद्धि जो है उसको सही वांछनीय दिशा की ओर लेके जाने का क्या है, कोशिश जो है इस पॉलिसी की रहती है। क्या पॉलिसी की रहती है, इस पॉलिसी की जो कोशिश रहती है कि समाज में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के हिसाब से जो पैटर्न या सिस्टम चल रहा है उसको सही डायरेक्शन में लेके जाना, इसकी क्या रहता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसे अब आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी वीडियो देखना है क्या, नहीं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अड्डा 24 चैनल पे आना है क्या, नहीं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी शक्ल देखना, नहीं। क्या है, मैंने यूट्यूब चलाना मेन ऑब्जेक्टिव है, नहीं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना। क्लियर। तो ऐसे ही हर चीज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऐसे ही मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना। आपका सारी चीजें आप कर रहे हैं, यूट्यूब ऑन कर रहे हैं, अड्डा 24/7 को सर्च कर रहे हैं, परीक्षित सर को सर्च कर रहे हैं, मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, टाइमली जो आ रही है उसको देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डेड जैसे भी देख रहे हैं, तो इन सब का मेन मोटिव जो है वो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो ये आपका वैसे मेन उद्देश्य इस पॉलिसी का क्या है कि जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ सिस्टम है या जो पैटर्न है उसको सही डायरेक्शन देना। क्लियर। आगे चलते हैं बच्चे। In the early days, the most important objective was to slow down the rate of population। यानी कि कुछ दिनों में इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यानी कि कुछ दिनों से क्या, नहीं कि क्या मतलब हुआ सर, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था सोशियोलॉजी पढ़ने का, अच्छे मार्क्स लाना आपके स्कोर में। लेकिन अब कुछ दिनों से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि मुझे अच्छे मार्क्स नहीं लाना, मुझे फुल नंबर लेके आने सोशियोलॉजी, फुल नहीं तो 98 लेके आने, मतलब 98% लेके आने। क्या 98% लेके आने मुझे, तो या मुझे 99% लेके आने। तो अभी तक आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, अच्छे मार्क्स लाना। अब आप क्या कह रहे हैं कि अब आपका क्या हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कुछ टाइम से आपका ये हो गया है कि अब आपको अच्छे मार्क्स यानी आपको 98 99% स्कोर करना है सब्जेक्ट में। क्लियर है। तो ये होता है बच्चे मेन ऑब्जेक्टिव। क्या होता है, ये होता है आपका मेन ऑब्जेक्टिव। इनका मोस्ट मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये हो गया। इनका क्या हुआ कि डाउन द रेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या वृद्धि का जो रेट है ग्रोथ का, उसको क्या करना, डाउन करना, थ्रो प्रमोशन ऑफ वेरियस बर्थ कंट्रोल मेथड। किसके द्वारा, तरह तरह के बर्थ कंट्रोल मेथड जो है, हम दो हमारे दो जैसे नारे चलाना, तो तरह तरह के बर्थ कंट्रोल मेथड को क्या है, उनको यूज करके पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है उसको क्या करना, नीचे लाना, उसको नीचे लेके आना। इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को क्या करना, इंप्रूव करना। स्टैंडर्ड्स एंड इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस, और क्या करना, हेल्थ को क्या करना, स्टैंडर्ड बनाना, हेल्थ को मेंटेन करना, या पब्लिक हेल्थ को क्या स्टैंडर्ड्स करना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना उसके, और क्या करना, आपकी जागरूकता, लोगों में पब्लिक में क्या करना, जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस फैलाना। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चे, आपके हो जाएंगे मेन उद्देश्य, यानी जनसंख्या वृद्धि को धीरे करना, और आपका जो है हेल्थ सिस्टम को मेंटेन करना, और स्वास्थ्य संबंधी जो मुद्दे उनके बारे में क्या है, उनके बारे में यानी हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम या हेल्थ रिलेटेड जो चीजें हैं उनके बारे में क्या करना, लोगों को अवेयर करना, क्या करना, लोगों को जागरूक बनाना, बनाना लोगों को, इसका क्या है, काम है। नेक्स्ट, इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सेंसस डेटा फ्रॉम इंडिया। रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया अच्छा सजेस्ट दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज ऑन द
डिक्लाइन सिंस 1991। क्या कह रहा है, कुछ ब्यौरा दे रहा है आगे संचित, देखते क्या दे रहा है। द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन एक्सपेक्ट टू गिव बर्थ ड्यूरिंग हर लाइफ वाज, यानी कि 1990 में क्या था बच्चे, जो एवरेज बर्थ रेट या एवरेज जो वुमेन जो एवरेज बच्चों का जन्म देती थी, क्या 1900 किसमें 1990 की बात है। तो 1990 में क्या था, जो एवरेज एक वो था कि एवरेज चाइल्ड कितना, मतलब बच्चों कितने बच्चों को जन्म देगी, तो वो उसका था 3.8। 3.8। अब क्या कहेंगे, 3 पूरे बच्चे और एक आधा आधा बच्चा, ऐसा नहीं। 3.8 एवरेज निकाला गया, उसका क्या एवरेज निकाला गया, पूरा एवरेज जो है सीधा सीधा तो नहीं आता ना, एवरेज निकाला लगभग 3.8 एवरेज निकाला। तो ड्यूरिंग हर लाइफ, अपनी लाइफ में क्या 3.8, तो क्या करना 3.8 क्या निकाला गया बच्चे, एवरेज निकाला गया कि इतने बच्चों को क्या करती है अपने जीवन काल में, महिला जो है इतना बच्चों को क्या देती है, जन्म देती है, जन्म देती है। तो ये क्या निकाला गया बच्चे, आपका एवरेज निकाला गया, आपका नहीं, महिलाओं का। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो एवरेज कितना, अब यही एवरेज घट के कितना हो गया, यही एवरेज जो है आपका ये घट के कितना हो गया बच्चे, यानी कि पहले क्या हुआ था 1990 में, क्या हुआ था, एक जो वुमेन है वो अपने जीवन काल में क्या 3.8 बच्चों को जन्म दे रही थी, वहीं वो क्या हुआ आज कम होके कितना हो गया 2.7 हो गया प्रति जो महिला, प्रति महिला। यानी कि पहले कितना था आपका 1990 के आसपास की बात करें तो कितना था 3.8, अब घट के कितना हो गया 2.7 चिल्ड्रन पर वीमेन टुडे। क्लियर है, 2011 की जनगणना के अनुसार क्या हुआ, गिर के कितना हो गया, गिर के बच्चे कम हो गया, कितना कम हो गया आपका, कम हो गया, वो रह गया आपका 2.7 ही रह गया, कितना रह गया 2.7 रह गया, कहाँ कितना था 3.8 था, लगभग कितना 1 पॉइंट सीधे लगभग जो है वो आपको कम होता नजर आ रहा है, क्या कम होता नजर आ रहा है। तो इतनी कमी क्या हुई आपकी आ गई। फिर क्या हुआ सर, तो फिर आगे पढ़ते हैं। इवन दो द फर्टिलिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आर डिक्लाइन, द फर्टिलिटी एंड पॉपुलेशन रेट ग्रोथ आर डिक्लाइन, India's population is projected to increase from 1.2 billion today and an estimate 1.6 billion by 2015 due to population momentum। क्या बता रहा है कि क्या आंकड़ा लगाया जा रहा है बच्चे, कि जो आपकी बच्चे की जो है वो तो कम हो गई, लेकिन जो आपकी क्या है कौन सी कैपेसिटी है, जो फर्टिलिटी आपका रेशियो है, यानी कि जो फर्टिलिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, यानी कि जो फर्टिलिटी और पॉपुलेशन ग्रोथ रोथ है उसमें भी क्या हुई कमी आई। लेकिन भारत की जो जनसंख्या, मतलब जो जनसंख्या वृद्धि की जो स्पीड है, यानी जो तीव्रता है, इसके कारण क्या आंकड़ा लगाया कि 2050 तक और 1.6 बिलियन क्या होगी, 1.6 बिलियन तक पहुंचने का एक आंकड़ा लगाया जा रहा है, एक अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि जिस हिसाब से आपकी ग्रोथ रेट है भारत की, ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग देखते हुए 2050 तक क्या अंदाजा लगाया जा रहा है, 2050 तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि आपकी 1.2 बिलियन पहुंच जाएगी। क्यों, पॉपुलेशन मोमेंटम जिस हिसाब से हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इतनी आपकी जनसंख्या जो होगी वो पहुंच जाएगी, बच्चे पहुंच जाएगी। आगे देखते हैं। पॉपुलेशन मोमेंटम रिफर टू अ सिचुएशन, पॉपुलेशन मोमेंटम क्या है, रिफर टू अ सिचुएशन वेयर अ लार्ज cohort of women of reproductive age will fuel population growth over the next generation, over the next generation। तो क्या है बच्चे, जनसंख्या की जो क्या है पॉपुलेशन जो मोमेंटम है, या कहें जनसंख्या की गति क्या है, क्या दर्शाती है कि जो आपकी फर्टिलिटी की उम्र है महिलाओं की, यानी कि जो आपकी फर्टिलिटी एज जो है वो जो ग्रोथ हो रही, तो वो आने वाली पीढ़ी को क्या देती है, जनसंख्या वृद्धि के लिए क्या देती है बच्चे, बढ़ावा देती है। क्या देती है बच्चे, बढ़ावा देती है। यानी कि आपकी जो क्या कहते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं उसको आपकी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो प्रजनन क्षमता, यानी कि
फर्टिलिटी जो कैपेसिटी होती उसको जो उसमें जो एज गैप आ रहा है, जो एज से क्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वो क्या करती है आपकी आने वाली जनरेशन जो है, आपकी आने वाली जनरेशन को क्या देती है, इस चीज से बढ़ावा मिलता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके बढ़ावा मिलता है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एडिशनली द ड्रॉप इन क्रूड डेथ एंड बर्थ रेट फॉर द पास्ट 4 decades indicates that India is progress toward a post transitional phase। क्या कह रहा है कि आपकी अगर देखा जाए तो क्या हुआ, जो आपकी गिरावट आई किसमें, जो आपकी गिरावट आई है आपकी बर्थ क्रूड डेथ में और बर्थ रेट में, किसमें, क्रूड डेथ और बर्थ रेट में क्या आई है, जो 4 डिकेड से मतलब यानी कि 40 वर्षों में क्या आई, जो गिरावट आई है बच्चे, वो क्या है, जो गिरावट आई है उसकी तुलना में क्या है, आपकी सीबीआर यानी कि जो बर्थ रेट है, चाइल्ड बर्थ रेट, उसकी तुलना में क्या है, अधिक है। कैसी है, प्रोग्रेसिव है, उसकी तुलना में क्या है बच्चे, अधिक है। अब उससे क्या होगा, इंडिया प्रोसीडिंग टुवर्ड अ पोस्ट ट्रांजिशनल फेज, इंडिया क्या है, पोस्ट ट्रांजिशनल फेज में क्या रहा है, एंट्री कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम 1950 टू 1990 यानी 1950 से 1990, 1950 से 1990 इन सीबीआर वाज लेस स्टेप देन द ड्रॉप इन द सीडीआर। क्या कह रहा है, 1950 से 1990 की बात करें अगर, तो आपका जो चाइल्ड बर्थ रेट है और चाइल्ड क्या है, डेथ रेट है, यानी कि चाइल्ड बर्थ रेट और चाइल्ड डेथ रेट क्या है, उसमें क्या हुआ बच्चे, उसमें जो गिरावट आई है, यानी कि आपकी जो बीसीआर है, तो बीसीआर की जो गिरावट है वो क्या है बच्चे, आपकी सीडीआर में आई गिरावट की तुलना में कम है। यानी कि क्या है, बीसीआर की जो आपकी सीबीआर बीसीआर की जो आपकी वो है ग्रोथ, वो सीडीआर की तुलना में क्या है बच्चे, वो सीडीआर की तुलना में क्या है, कम तीव्र है, यानी कि कम है, उसकी स्पीड कम है। क्लियर है। तो हाउएवर ड्यूरिंग 1990s द डिक्लाइन इन सीबीआर हैज बीन steeper than the decline in CDR, which has resulted in reduced annual population growth rate of 1.6% today। यानी कि क्या, 1990 के दौरान क्या हुआ, जो सीडीआर में गिरावट आई है, वो सीडीआर में आई गिरावट की, वो क्या है, सीडीआर में आई गिरावट की तुलना में क्या है, तेज है। तो जिसके परिणाम से क्या हुआ बच्चे, आज 1.6% की क्या हुई, जो आपकी एनुअल ग्रोथ रेट के रूप में हुई, क्या आपकी 1.6% ग्रोथ रेट क्या हुआ, एनुअल के रूप में क्या हुआ, इंक्रीज आपको देखने को मिला। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट गोल ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, यानी कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी उनके इंपॉर्टेंट गोल क्या थे, इंपॉर्टेंट गोल, इंपॉर्टेंट गोल ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, गोल है, चौकोर नहीं गोल है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट गोल क्या क्या है, सारे ही गोल हैं, सारे इंपॉर्टेंट गोल हैं ये तो रीजनिंग हो गई बच्चे, सारे इंपॉर्टेंट गोल हैं, तो कितने इंपॉर्टेंट गोल नहीं है चलिए, तो पहले की बात करते हैं। फर्स्ट वन, इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑफ 1.15% टू 2.55% बाय 2025। यानी कि इसके अनुसार क्या है बच्चे, जो आपका क्या है, जो हेल्थ जो है, हेल्थ एक्सपेंडिचर से क्या है, जो आपकी जीडीपी जुड़ी है, उसमें क्या है 2.5% बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। और वर्तमान में मतलब आपकी अभी प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में आपकी इतनी है, और आपको इतना तक पहुंचाने का 2025 तक क्या किया गया है, ऐसा माना गया है, ऐसा टारगेट किया गया है। फिर बात करें, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फ्रॉम 67.5 टू 70 बाय 2015। यानी कि जन्म के समय जो आपकी क्या कहते हैं, आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, या आप कहें कि आपकी जीवन प्रत्याशा जो है, उसको क्या 67.5 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया जाएगा 2025 तक 70 वर्ष करने तक का क्या है टारगेट, 70 वर्ष करने तक का है। फिर
establish regular tracking of disability adjusted life year index as measure of burden of disease and its trend by major category by 2022। यानी कि क्या कह रहा है, वर्ष 2022 तक क्या है, जो अलग अलग कैटेगरीज में क्या है, आपकी डिजीज की क्या है, आपकी डिजीज की जो व्याप्तता है, या क्या आपकी जो डिजीज की क्या है, व्याप्तता है, तो उसमें क्या करना है, उसको मापने के लिए या उसका मेजरमेंट करने के लिए क्या, जो आपका विकलांगता समायोजन आयु वर्ष है उसकी क्या है, उसकी नियमित निगरानी करनी है। क्या करनी, नियमित निगरानी करनी है। आगे चलते हैं। रिडक्शन ऑफ TFR to 2.1 at national and sub-national level by 2025। यानी कि 2025 तक क्या करना बच्चे, नेशनल एल सब नेशनल यानी कि उपराष्ट्र और राष्ट्र दोनों स्तर पर क्या आपकी जो टोटल आपकी क्या है TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है आपका क्या, उसको क्या लाना है, उसको घटाकर 2.1 पे लाना है। यानी कि TFR जो है आपका टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है बच्चे, उसको क्या करना है, उसको घटाकर 2.1 पर लेके आना 2025 का क्या है, टारगेट है। फिर रिड्यूस अंडर 5 मोर्टेलिटी टू 23 बाय 2025 एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम करंट लेवल टू 100 बाय 2020। यानी कि 2025 तक क्या करना है, 5 वर्ष से यानी कि 5 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, मृत्यु दर है उसको घटा के करना है क्या, 23 करना है। और आपके जो क्या है, आपकी जो है मैटरनल मोर्टेलिटी यानी कि जो आपकी मात्र जो मृत्यु दर है, यानी कि क्या आपकी जो मात्र मृत्यु दर, उसको क्या करना है 2020 तक घटा के 100 करना है। तो आपकी जो क्या है, रिड्यूस द 5 यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, 5 ईयर से कम एज के जो बच्चे हैं उनकी क्या 23 कर देना है मोर्टेलिटी रेट गिरा के, और आपकी मैटरनल मोर्टेलिटी को गिरा के क्या कर देना है, 100 कर देना 2020 तक। ये क्या है टारगेट। रिड्यूस नियोनेशन मोर्टेलिटी टू 16 एंड स्टिल बर्थ रेट टू सिंगल डिजिट बाय 2025। यानी कि जो आपका न्यू बर्थ यानी कि जो नवजात बच्चा होता है उसकी मृत्यु दर घटा को क्या कर देनी, 16 कर देनी है। तथा जो मृत जन्म लेने वाले जो डेड बेचारे जन्म लेते हैं उन बच्चों की दर क्या करनी, 2025 तक घटा के 1 अंक में लाना है। क्या लाना है, सिंगल डिजिट में लाना है। यानी कि जो जन्म बेचारे डेड ही उनका जन्म होता है, यानी कि वो मृत जो पैदा होते हैं बच्चे, उनको सिंगल डिजिट में लाना है 2025 तक। और क्या होता है, जो नियोनेशन मोर्टेलिटी 16 एंड इनको क्या लाना है, 16 लाना है। नवजात शिशु की जो मृत्यु हो जाती है इनको क्या लाना है बच्चा, इनको नियोनेटल को क्या लाना है, 16 को लाना है। और जो आपकी जो डेड ही जिनका जन्म होता है, पेट में जिनकी मृत्यु हुई, तो उनको जो सिंगल डिजिट पे लाने का टारगेट 2025 तक का बनाया गया है। आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है, अचीव ग्लोबल टारगेट ऑफ 2020 which is also termed as target of 90:90:90 for HIV and AIDS। क्या कह रहा है बच्चे, 2020 तक क्या करना है, एक ग्लोबल टारगेट को अचीव करना है। क्या करना है, ग्लोबल टारगेट को अचीव करना है, किसमें, HIV और एड्स को लेके। यानी कि 90:90:90 के आपका लक्ष्य जो है उसके रूप में क्या है परिभाषित किया गया। मतलब HIV पीड़ित जो सभी क्या है, 90% लोग अपनी HIV स्थिति के बारे में जानते हैं, और 90% लोग क्या करते हैं, HIV संक्रमण से पीड़ित लोग स्थायी एंटोवायरल जो है आपकी वो लेते हैं, मेडिसिन प्राप्त करते हैं। और एंटीरोट्रोवायरल जो आपकी मेडिसिन होती है प्राप्त करने वाले सभी क्या है, 90% लोग में वायरल रोकथाम होगा। तो ये 3 90:90:90 का आपका रेशियो करा गया है। क्लियर है, वही बता गया, ऑफ ऑल पीपल डायग्नोज विद HIV इन्फेक्शन रिसीव सब्सटेन एंड इंटायर एंटीवायरल थेरेपी लेते हैं, और 90% ऑफ ऑल पीपल रिसीविंग एंटीवायरल थेरेपी विल हैव वायरल सस्पेंशन। तो क्या मतलब है बच्चा कि 90 क्या 90% लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपनी स्थिति के बारे में जानते हैं, और 90% लोग ऐसे हैं जो क्या है, संक्रमण से पीड़ित लोग हैं, और क्या करते हैं, आपकी थेरेपी लेते हैं एंटीलो वायरल। और एंटीवायरल थेरेपी के बाद क्या 90% लोग ऐसे हो जिनको इससे रोकथाम भी होगा। तो ये 90:90:90 का टारगेट जो है आपका बनाया गया है। ग्लोबल टारगेट क्या है, 2020 तक अचीव करने का एक लक्ष्य है।
फिर क्या कह रहा है, अचीव एंड मेंटेन अ क्योर रेट ऑफ 85%, यानी क्योर रेट ऑफ more than 85% in new sputum positive patient for TB and reduce incidence of new case to reach elimination status by 2025। क्या कह रहा बच्चे, जैसे जो आपके हैं क्यू रेट ऑफ मोर देन 85 स्पेंटम पॉजिटिव पेशेंट, यानी कि जो आपके कह सकते हैं जो आपके 6 रोग होते हैं, जिनको कहा जाता है आपके 6 रोग जो होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके 6 रोग होते हैं, तो उनसे क्या करना है आपको, 6 रोग क्या है, जो स्पुटम पॉजिटिव रोगी जो है 85% से अधिक क्या है इलाज दर को प्राप्त करना है उनको, और क्या उसको बनाए रखना है, और क्या जो नए केस आ रहे हैं, जो नए मामले हैं, उनको लाना क्या है, उनको लाना भी कम करना है, 2025 तक इसे समाप्त किया जा सके, ताकि यानी कि जो आपके केस हैं 6 रोग के, उनको 25% ज्यादा आके ट्रीट करना है और नए को आने को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ये क्या है, रिड्यूस द प्रिविलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस टू 0.25 अपॉन बाय 1000 बाय 2025 एंड डिजीज बर्न बाय 1/3 फ्रॉम करंट लेवल। और 2025 तक क्या करना है, जो आपके ब्लाइंडनेस है, क्या है, जो ब्लाइंडनेस है उसको घटा के क्या करना है, 0.25 करना है अपॉन 1000, और रोगियों की जो संख्या है उसको क्या करना है, उसको वर्तमान स्तर जो है उससे घटा के क्या करना है, 1/3 कर देना, क्या है लक्ष्य, यानी उसको वर्तमान जो सिचुएशन है उससे क्या कर देना, 1/3 कर देना, 1/3 भाग उसका करके कर देने का क्या है बच्चे, लक्ष्य जो है वो रखा गया है। आगे देखते हैं, रिड्यूस प्रीमैच्योर मोर्टेलिटी फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज और क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज बाय 25% बाय 2025। यानी कि बच्चे जैसे आपके क्या हो गया, आपकी हार्ट डिजीज, कैंसर हो गया, आपका डायबिटीज हो गया, या जैसे सांस लेने वाले जो पुराने रोगी हैं उनकी जो अचानक से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मतलब समय से पहले उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको क्या करना है, 25% तक कम करना है, यानी 25% तक उसको क्या करना है, डेथ करना है। लेकिन जो विभिन्न तरह की बीमारियां हैं, जैसे अचानक से किसी की डेथ हो जाती है बच्चे डायबिटीज़ के कारण, हार्ट पेशेंट जो होते हैं उनके कारण, और कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके कारण क्या हो जाती है बच्चे, उनकी अचानक से, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कैंसर के कारण हो गई, डायबिटीज के कारण, क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज के कारण जो हो गई, तो उसको घटा के 25% तक उसको कम करना है, जो अचानक लोगों की किसी की मृत्यु हो जाती है, क्या अकाल मृत्यु किसी की हो जाती है। तो इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज बाय 50%, यानी कि जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी है उनका यूटिलाइजेशन क्या 50% तक बढ़ाना है फ्रॉम करंट लेवल बाय 2025। एंटीनेंटल केयर कवरेज टू बी सस्टेन अबव 90% एंड स्किल अटेंडेंस एट बर्थ अबव 90% बाय 2025। क्या मतलब बच्चे, 2025 तक क्या करना है, जो आपकी पब्लिक हेल्थ की जो आपकी सुविधाएं हैं उनको क्या करना है, उनको 50% तक उनका यूटिलाइजेशन बढ़ा देना है, और जो आपकी क्या है, आपकी जो देखभाल है उसकी, किसकी, प्रसव पूर्व देखभाल जो है उसको कवरेज में क्या 90% से ऊपर, और जन्म के समय कुशल उपस्थिति 2025 तक क्या 90% से अधिक लेकर जाना है। क्लियर है। तो ये क्या कहना है कि पब्लिक हेल्थ जो आपके सिस्टम है उनका भी यूज, यानी कि सरकारी अस्पताल वगैरह जो है उनका यूज भी आप करें कैसे, उसमें तो फैसिलिटी अच्छी होगी तभी तो इंसान करेगा। आप सरकारी अस्पतालों की हालत देखिए, आप कैसी हालत, कभी आप जाते होंगे सरकारी अस्पताल तो ऐसे जाते होंगे नाक बंद करके, कहीं पान थूका, किसी ने कोई गंदगी करके चला गया, तो कोई पुड़िया थूक के चला गया, तो ये हालत है सरकारी अस्पताल की। अच्छा, इसके जिम्मेदार सिर्फ सरकार नहीं होती बच्चे, इसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। क्यों मैं बता रहा हूं, मैं अगर हम लोग या हम पान खा रहे हैं, मान लीजिए पुड़िया खा रहे हैं, तो क्यों हम वहीं थूकते हैं जाके, अच्छा क्यों हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, कोई प्राइवेट बैंक में, किसी प्राइवेट बढ़िया संस्थान में जाके क्यों नहीं थूक देते, क्यों हमारी हिम्मत नहीं होती। ऐसा नहीं वहां खाते नहीं, लेकिन क्यों हमारी हिम्मत नहीं होती कि वहां हम जाके गंदगी मचाएं, वहां तो हम बहुत हाइजीनिक बन जाते हैं, वहां तो हम बहुत अच्छे बन जाते हैं। हमारी सारी असलियत क्यों गवर्नमेंट के संस्थानों में क्यों दिखती है, आप सरकारी विभाग में जाएं, आप सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां जाके आपने गंदगी मचा दी, सब वहीं क्यों दिखता है। तो बच्चे गलती कुछ हमारी भी है यहाँ पे, हमें भी तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो सरकारी संस्था है वो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी, उसका ध्यान रखना हमारा भी कर्तव्य है। तो हम क्यों जाके वहीं गंदगी मचाते हैं, जबकि हम प्राइवेट संस्थानों में बड़े अच्छे से रहते हैं, बड़े हम लोग जेंटलमैन हो जाते हैं वहां पे जाके। तो इसमें गलती सबकी बराबर है। फिर ये हो गया। नेक्स्ट, more than 90% of the न्यूबॉर्न आर
फुली इम्यूनाइज्ड बाय 1 ईयर ऑफ एज बाय 25, यानी कि 2025 तक क्या 1 वर्ष की जो उम्र के क्या है न्यू बॉर्न बेबी हैं उनको क्या 90% से अधिक पूरी तरह से क्या देना, आपको पूरी तरह से देखभाल उनकी देना। फिर मीट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग अबव 90% एट नेशन एंड सब नेशन लेवल बाय 2025, यानी कि 2025 तक क्या करना है, नेशनल और सब नेशनल पे क्या 90% से ऊपर जो है आपका फैमिली प्लान की आवश्यकता को पूरा करना है, यानी फैमिली प्लानिंग की नीड को पूरा करना है। फिर 80% ऑफ नो हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक इंडिविजुअल्स एट हाउस होल्ड लेवल मेंटेन कंट्रोल डिजीज स्टेटस बाय 2025, यानी कि जो घरेलू स्तर पे आप क्या कर सकते हैं, जो आपका जो हाई प्रेशर या हाइपरटेंशन के जो या डायबिटीज से ग्रसित लोग हैं उनको 2025 तक क्या करना, 80% तक क्या रोगों को क्या करना, स्थिति में नियंत्रण लाना। क्या लाना, स्थिति में नियंत्रण लाने का क्या है टारगेट, कंट्रोल डिजीज स्टेटस। फिर क्या कह रहा है बच्चे, रिलेटिव रिडक्शन इन प्रिविलेंस ऑफ करंट टोबैको यूज ऑफ 15% बाय 2020 एंड 30% बाय 2050, यानी कि जो भी करंट में क्या है टोबैको का जो यूज हो रहा है उसको 2020 तक क्या करना है 15% तक घटाना है और 2025 तक 30% तक घटाने का कारण है, मतलब टारगेट है। तंबाकू जो खाते हैं भैया उनको 2020 तक कितना कर रहे हैं, 2020 तक 15% घटाना है, 15% घटाना है 2020 तक और फिर 30% घटाना है 2025 तक। तो भैया ये जो है ये घटाया जा रहा है, ये अब नहीं होगा तो ये सब घटाना है। तो रिडक्शन ऑफ 40%। अच्छा, किसी को पता है कि तंबाकू में चूना क्यों मिलाते लोग? तंबाकू खाने वाले जो लोग हैं वो तंबाकू में देखा होगा अपने चूना मिलाते हैं, पहले फिर रगड़ते हैं फिर खाते हैं। तो क्यों मिलाते हैं चूना? अगर किसी को पता है तो बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर किसी को पता है कि चूना तंबाकू में क्यों मिलाया जाता है, इससे भी पता चलेगा, मैं बीच में बोल रहा हूँ, इससे भी पता चलेगा कि आपने पूरी वीडियो देखी है कि नहीं देखी है। तो जो चूना मिलाते हैं तंबाकू में क्यों मिलाते हैं, अब जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्यों मिलाते हैं। नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता है तो ये भी बताइएगा कि नहीं पता सर, अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो रिडक्शन ऑफ 40% इन प्रिविलेंस ऑफ स्टनिंग ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन बाय 25, यानी कि जो 5 ईयर से कम के जो बच्चे हैं उसमें क्या करना है, उसमें 2025 तक क्या करना है, स्टंट करने का प्रचलन 40% की कमी लानी है, यानी रिडक्शन ऑफ 40% इन प्रिविलेंस ऑफ स्टंटिंग ऑफ अंडर 5, ज्यादा स्टंट कूदा फांदी ना करें। क्या है 50 कितनी 40% तक कमी लानी, जो जोखिम आ जाती है, चोटें लग जाती हैं बच्चों में स्टंट करने के कारण, कुछ ऐसी हरकतें एक्टिविटी बच्चे करते हैं जिनके कारण क्या होता है बच्चों में क्या चोटें लग रही हैं या कुछ हो रहा है। तो क्या करना है आपको 2025 तक क्या टारगेट है, 40% जो है उसको क्या करना है बच्चे, 40% तक क्या करना है, रिड्यूस करना है बच्चों में स्टंट करने का जो प्रचलन है। ज्यादा स्टंट कूदा फांदी, ज्यादा शाहरुख खान आप बनते हैं, ज्यादा शक्तिमान बनते हैं, चौ 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 निकलना चाहते हैं, तो ये सब में कमी लानी। 5 वर्ष से छोटे जो बच्चे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने, उनमें ये सब में कमी लानी है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। एसेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन टू ऑल बाय 2022, यानी कि 2020 तक सभी के लिए सेफ वाटर क्या और साफ सुथरा पानी पहुंचाने की सुविधा को उपलब्ध कराने का टारगेट है। रिडक्शन ऑफ ऑक्यूपेशनल इंजरी बाय हाफ फ्रॉम करंट लेवल ऑफ 334 पर लाख एग्रीकल्चर वर्कर बाय 2005। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत अच्छा कदम है। क्या बहुत अच्छा कदम है बच्चे? क्या कह रहा है कि 2020 तक क्या करना है, जो 334 पर 1 लाख में, पर लाख में क्या होता है, जो आपके फार्मर या जो आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड जो क्या होते हैं आपके वर्कर होते हैं या उनके किसी काम से संबंधी क्या होता है चोट लग जाती है, तो उसको क्या करना है, उसको आधा करना है बच्चे। यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड में कोई काम कर रहा, किसी कारण क्या कोई खेती वेती कर रहा है, उसके कोई जो आपका यंत्र है, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, वो उसके लग गया, उससे चोट आ गई उसको, तो ये चोटें जो हैं ये आपकी 334 पर लाख जो है एग्रीकल्चर वर्क में, उसको 2020 तक क्या करना है, कम करना, आधा करना बच्चों। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है आपके। फिर increase state sector health spending to more than 8% of their budget by 2020, यानी क्या करना है, जो आपके राज्य में जो स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य का जो बजट है राज्य में, हेल्थ का जो बजट है उसको क्या करना, 8% तक क्या है बढ़ाना है। फिर डिक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड फेसिंग कैस्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द करेंट लेवल बाय 25% बाय 2020, यानी 2025 तक क्या करना है बच्चे,
आपका जो क्या है, जो आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर है या हेल्थ एक्सपेंडिचर का जो सामान है करने वाले, तो परिवारों के अनुपात में क्या करना है, वर्तमान स्तरों से 25% की क्या करना है, भारी आपको कमी लाना है। क्या लाना है? कमी लाना है। क्या कमी लाने का क्या है बच्चे? कमी लाने का भी टारगेट यहां तक रखा गया है। आगे क्या कह रहा है? इंक्रीज कम्युनिटी हेल्थ वॉलेंटियर टू पॉपुलेशन रेशियो एज पर IPHS नॉर्म इन हाई प्रियोरिटी डिस्ट्रिक्ट बाय 2025। यानी क्या 2025 तक क्या करना, आपके जो वो है कम्युनिटी है, कौन से कम्युनिटी हैं आपके जो हायर, आपके जो है हायर प्रायोरिटी वाले क्या जिले हैं, तो उसमें क्या करना, IPHS जो है आपका इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड जो है, यानी कि IPHS जो है आपका इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड जो है इसके इसके नॉर्म्स जो है, यानी कि आपके जो IPHS के मानकों के अनुसार क्या करना है, आपको पैरामेडिक्स और डॉक्टरों की क्या जो उपलब्धता, जो प्रेजेंस है, उनको क्या करना, सुनिश्चित करना है। फिर एस्टेब्लिश प्राइमरी एयर सेकेंडरी केयर फैसिलिटी एज पर नॉर्म इन हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन एज वेल एज टाइम टू रीच नॉर्म बाय 2025। यानी कि क्या करना है बच्चे, क्या बता रहे हैं कि 2025 तक क्या करना है, आपके जो क्या है, आपके जो प्रायोरिटी वाले जो जिले हैं उनको क्या करना, उनमें जो स्वास्थ्य आपकी स्वयं सेवक जो हैं उसको क्या, उनको अनुसार क्या उनको उपलब्ध कराना है। फिर 2025 तक क्या करना, आपके जो हाई प्रायोरिटी वाले जिले हैं उनके मानदंडों के अनुसार क्या करना है, आपकी प्राइमरी और आपकी जो माध्यमिक देखभाल की जो सुविधा है उसको क्या करना है, 2020 तक स्वास्थ्य प्रणाली के जो घटक हैं उन पर सूचना के जिला स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस को सुनिश्चित करना। क्या इंश्योर डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस जो है उसको क्या करना, इंफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम कंपोनेंट बाय 2020, यानी कि उसको जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड आपके जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है उसको क्या करना, 2020 तक सुनिश्चित करने का टारगेट है। आगे sometime the city may also be preferred for social reason, especially the relative anonymity in offer। यानी कि क्या कह रहा है कि कभी कभी क्या, जो आपकी जनसंख्या की जो समृद्धि दर उसको नीचे लाने का क्या प्रयत्न किया। द फैक्ट दैट अर्बन लाइफ इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद द स्ट्रेंजर कैन बी एन एडवांटेज फॉर डिफरेंट रीजन। फॉर द सोशल ओप्रेस ग्रुप लाइक द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये आपका कुछ मिसिंग है PPT, एक मिनट, एक मिनट बच्चों। चलिए, द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम suffered a setback during the year of the national emergency 1975 to 76
तो नॉर्मल पार्लियामेंट्री एंड लीगल प्रोसीजर वर सस्पेंडेड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड स्पेशली लॉ एंड ऑर्डिनेंस इशूड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट विदाउट बीइंग पास्ड बाय पार्लियामेंट वर एनफोर्स्ड ड्यूरिंग दिस सेम टाइम. Government try to intensive the effort to bring down the growth rate of population by introducing a coercive program of mass sterilization. यानी कि क्या हुआ, आपका जनसंख्या की जो समृद्धि की जो रेट था, यानी जो ग्रोथ रेट था, उसको क्या किया गया बच्चे, नीचे लाने का क्या ट्राई किया गया. यहाँ क्या किया गया, आपके ऐसी जो आपकी हेल्थ चिकित्सा की जो आपकी पैटर्न है उनको डेवलप किया गया, जिनके द्वारा क्या हो सके बच्चे, जो आपका जो प्रेगनेंसी है या आपका जो शिशु को जन्म दे रहा है उसको क्या करके रोका जा सके. वहीं क्या मेल्स के मामले में क्या हुआ, उपयोग में लाई जाने वाली क्या आपकी वैक्सोनॉमी और फीमेल के लिए अगर तो ट्यूबरोनॉमी कहा जाता है. जो मेल के लिए जो ऐसी पद्धति आपको लाई जाती थी उपयोग में, उसको क्या वैसेक्टोनॉमी और फीमेल वाली ट्यूबरोटोनॉमी कहा जाता था. क्लियर है. तो द नेशनल प्लानिंग प्रोग्राम वाज renamed as the National Family Welfare Program after the emergency and coercive method were no longer used. यानी क्या हुआ बच्चे, आपातकाल के बाद क्या हुआ, जो आपका राष्ट्रीय परिवार नियोजन था, जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज क्या, नेशनल प्लानिंग प्रोग्राम जो था उसका क्या रीनेम कर दिया गया, उसका नाम चेंज कर दिया गया और क्या कर दिया, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम आफ्टर द इमरजेंसी. इमरजेंसी के बाद क्या हुआ बच्चे, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया गया. क्या नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम क्या कर दिया गया. फिर क्या हुआ, द प्रोग्राम नाउ हैज अ ब्रॉड बेस्ड सेट ऑफ सोशियो डेमोग्राफिक ऑब्जेक्टिव. यानी कि क्या हुआ, प्रोग्राम क्या था आपका प्रोग्राम जो था व्यापक आधार पे क्या हुआ, आपका सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को लेने लगा. तो अ न्यू सेट ऑफ गाइडलाइन वर फॉर्मुलेटेड एज पार्ट ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ द ईयर 2020. तो क्या हुआ बच्चे कि आपकी जो पॉपुलेशन पॉलिसी थी उसमें क्या हुआ, 2000 के अंतर्गत क्या हुआ, कुछ नए जो थे आपके गाइडलाइन सामने आए. यानी कि जो आपकी जो पॉपुलेशन पॉलिसी थी उसमें क्या हुआ, कुछ नए गाइडलाइन, कुछ नए नियम और कानून क्या हुए, सामने आपके आए. तो द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम टीच अस दैट while the state can do a lot to try and create the condition for demographic change, most demographic variable, especially those related to human fertility, are ultimately matter of economic, social and cultural change. यानी क्या हुआ बच्चे, भारत जो सरकार थी उसने क्या किया, नए लक्ष्य जो थे, नए टारगेट जो थे, उनको क्या हुआ, आपकी नेशनल जो हेल्थ पॉलिसी थी उसको क्या किया, नए टारगेट के साथ क्या किया, सामने लाया, नए टारगेट के साथ सामने लाया. और क्या हुआ, इनके जो पहलू थे इन चीजों पे क्या किया, विचार किया गया. और क्या हुआ, भारत का राष्ट्रीय जो अपना परिवार कल्याण कार्यक्रम था वो हमें क्या शिक्षा दे रहा है, क्या कह रहा है, वो हमें क्या सिखा रहा है बच्चे, वो सिखा रहा है कि ये शिक्षा देता है कि हालांकि राज्य जो है, जो आपका स्टेट है, वहां क्या डेमोग्राफिक जो चेंज होते हैं उसके ऑब्जेक्ट क्या है, उपयुक्त जो सिचुएशन है तो बनाने के लिए क्या है, बहुत कुछ कर सकते हैं. तो फिर भी क्या होता है, लेकिन अधिकांश जो आपके डेमोग्राफिक चेंजेज हैं उनके जो परसेंटेज हैं, अब स्पेशली अगर देखा जाए तो जो ह्यूमन की जो प्रजनन की दर है उसमें क्या हो सकता है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यानी कि क्या सिखाने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है हमें बच्चे, कि जो आपके डेमोग्राफिक चेंज है उसमें क्या है, आपका कल्चरल और आपका क्या सोशल और इकोनॉमिक तीनों ही पहलू क्या रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यानी कि क्या है, ये प्रोग्राम्स क्या है, बहुत कुछ कर सकते हैं देश में, और लेकिन आपका जो रेशियो है इसमें क्या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपका क्या निभा रहा है, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंज जो है वो सारे ही इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. क्लियर है बच्चे. तो बस यही कह रहा है कि जो ज्यादातर जो आपके डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के जो ग्रोथ हैं उनके मामले में क्या आपके कल्चरल और आपके क्या आपके सोशल और इकोनॉमिक तीनों ही चेंज क्या करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. तो आई होप आपको चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी. और
यहीं पे क्या है बच्चे, ये पूरा क्या था आपके चैप्टर का कंक्लूजन था, इसमें कुछ खास था नहीं एक्सप्लेन करने वाला। इससे पहले चीजें थी वो अच्छी थी, आपके स्ट्रक्चर और सेक्स रेशियो आपको सब समझा दिया मैंने बड़े अच्छे से। ये आपका कंक्लूजन था चैप्टर का। तो ये आई होप आपको चीजें, और आपने जो पहले पॉलिसी है उसके बारे में कुछ नियम, पॉलिसी के ऑब्जेक्ट क्या है वो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो वो आपके मेन थे। बाकी ये सब तो जो मैं पढ़ रहा था कंक्लूजन था, इसमें कुछ खास था नहीं, बहुत बोरिंग चीज है। आप जो है पॉलिसी के नियम कानून याद रखें अच्छे से, और उसके जो क्या क्या ऑब्जेक्ट थे वो याद रखें। तो बस ये चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त होता है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे खत्म कर दिया है। अब अगला चैप्टर जो होगा वो आपका चैप्टर नंबर 3 के बारे में हम बात करेंगे। हमने एक 2 का जो है एक एक पॉइंट, एक एक पुर्जा, एक एक पेज, एक एक बोल्ट सब खोल खाल के हमने बिल्कुल इसका चीरफाड़ कर दिया। बहुत अच्छे से हमने एक एक पॉइंट क्लियर कर लिए 2 का। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं बच्चे आपसे नए चैप्टर में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को बहुत जोरों शोरों से करते रहिए। तो और आपके दिवाली को भी, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। खूब सारा त्योहार अच्छे से मनाइए, खूब दीपक जलाइए और अपने जीवन में भी रोशनी करिए, ताकि आप पढ़ाई कर सकें अच्छे से, और पढ़ के आपके जीवन में क्या होगी, रोशनी हो सकेगी। तो मिलते हैं आपसे बच्चे, जय हिंद।